अमेरिका में कोरोना वायरस से अभी तक 1,33,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 31 लाख से ज़्यादा कंफर्म्ड केसेस हैं और यहाँ पर कई राज्यों में कोरोना वायरस के केसेस के तेज़ी से बढ़ने का सिलसिला जारी है। 7 जुलाई को 60,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए थे। 8 जुलाई को 58,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए और अगले दिन 9 जुलाई को 63,000 से ज़्यादा नए कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए। जिन राज्यों में केसेस तेजी से बढ़ने की खबर आ रही है उनमें एरिज़ोना, कैलिफोर्निया, टेक्सास और फ्लोरिडा जैसे राज्य शामिल हैं। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें कहा गया है कि इन राज्यों में जो आईसीयू बेड्स की कैपेसिटी है उसे बढ़ाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली नवंबर तक अमेरिका में कोरोना वायरस से 2,08,000 तक लोगों की मौत हो सकती है। ऐसे हालात में यहाँ पर जो बहस चल रही है कि स्कूलों को सेफली कैसे दोबारा खोला जाए। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना रहा है कि स्कूलों को जल्दी से जल्दी खोला जाना चाहिए और उन्होंने कहा है कि वो इस बारे में जो गवर्नर्स हैं उन पर दबाव डालेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि अगर स्कूलों को नहीं खोला जाता है तो इससे जो बच्चे हैं उनकी मानसिक हालत उस पर असर पड़ सकता है। लेकिन उनके जो आलोचक हैं वो सवाल उठाते हैं कि ऐसे हालात में जब नंबर्स हैं कोरोना वायरस केसेस के वो तेजी से बढ़ रहे हैं तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जो स्कूल हैं वहाँ पर बच्चे और जो टीचर्स हैं वो सुरक्षित रहें। और उनका आरोप है कि राष्ट्रपति ट्रंप का पूरा ध्यान और फोकस वो नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव पर हैं। तो ऐसे हालात में जब बहस चल रही है तो जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा, वो परेशान है कि स्कूल हैं वहाँ पर बच्चों को भेजा जाए या फिर न भेजा जाए। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि अगर स्कूलों को नहीं खोला जाता है तो वो फंडिंग रोक सकते हैं। यहाँ पर जो हेल्थ केयर एजेंसी है सीडीसी, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसने अपनी वेबसाइट पर मई में स्कूलों को दोबारा खोले जाने को लेकर गाइडलाइंस पब्लिश की थी। तो इन गाइडलाइंस पर राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ये महंगी हैं, मुश्किल हैं और इम्प्रैक्टिकल हैं। तो ये जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा उस पर वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस हैं, उनका कहना है कि अगले हफ्ते सीडीसी नई गाइडलाइंस लेकर आ रही है। तो इस पर आलोचकों का आरोप है और उनका कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो चुनाव को लेकर जो आकांक्षाएं हैं, एम्बिशंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सीडीसी गाइडलाइंस को कमजोर कर सकती है। विनीत खरे, बीबीसी, वॉशिंगटन डीसी।